नमस्कार दोस्तों, ये खबर है उसे लेकर जिसके ऊपर कंगना रनौत लगातार सवाल उठाती रही, इमोशनल वर्चर कह के उन्हें बुलाती रही। नाम है इनका राजीव मसन, जिन्हें लेकर अब पुलिस ने यह ठाना है कि उनसे भी पूछताछ होगी। क्या है पूरा मामला दोस्तों, जानते हैं। जी हाँ, जी बिल्कुल आकाश। कहा जाता है कि कलम में बहुत ताकत होती है, लेकिन अगर आप किसी कलम से किसी की गर्दन उतारने पर आमादा हो जाएं तो यकीन जानिए कि ये कलम किसी तलवार से वाकई कम नहीं है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है बॉलीवुड में। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लिखने वाले राजीव मसन को लेकर लगातार उनके ऊपर एक ऐसे आरोप लग रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के करियर को खत्म करने में एक तरीके से, और करियर ही नहीं उन्हें ही खत्म करने में राजीव मसन का एक बड़ा रोल हो सकता है। हाल फिलहाल के दिनों में कंगना रनौत ने खुलकर उन पर आरोप लगाए थे, लेकिन अब जो खबर है उसके मुताबिक मुंबई पुलिस जल्द ही उनसे पूछताछ करने को है। और पूछताछ क्यों करने वाली है उसे लेकर भी कुछ 2-4-5 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इस पूछताछ के दौरान जो है टारगेट पर रहेंगी, जो उनसे मुंबई पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि आपने अगर ऐसा किया तो क्यों किया। दरअसल राजीव मसन को लेकर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने ब्लाइंड आर्टिकल्स के जरिए एक्टर पर निशाना साधा। ब्लाइंड आर्टिकल आकाश वो होते हैं जिसमें किसी शख्स का या किसी एक्टर का नाम तो नहीं लिया जाता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द उसके आसपास की चीजों को इस तरीके से डिफाइन कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि आपको उस शख्स के बारे में जानने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अमूमन आप ये कह सकते हैं कि बड़े बाल का एक्टर है, हाइट छोटी है, पिछली बार इस विवाद में फंसा था, तो इस तरीके से आप घुमा फिरा के नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन उस एक्टर के बारे में आप बहुत सारी चीजें बता सकते हैं और उसके बाद फिर उसके इर्द गिर्द आप अपनी कहानियां गढ़ते हैं। और राजीव मसन को लेकर इसीलिए लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि साल 2017 से लेकर 2019 के बीच राजीव मसन ने कई ऐसे ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को उनकी लाइफ में काफी उथल पुथल हुई है, और इनडायरेक्टली उन्होंने कोशिश की है सुशांत सिंह राजपूत को वो टारगेट कर सके। लेकिन राजीव मसन पर जो शिकंजा कसना शुरू हुआ है, इसके पीछे की एक बड़ी वजह कंगना रनौत का बयान तो है ही, लेकिन उसके अलावा मुंबई पुलिस लगातार कई लोगों से जो जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, जो पूछताछ कर रही है, उसमें सुशांत सिंह राजपूत की जो पीआर देखती थी टीम, वो उनके जो मैनेजर थे वो, और डॉक्टर से जब बात हुई तो बात करने के बाद में ये पता चला कि अपनी बिगड़ती हुई छवि को लेकर सुशांत सिंह राजपूत काफी स्ट्रेस में थे, और ये छवि उनकी बिगड़ रही थी उन तमाम नेगेटिव आर्टिकल्स की वजह से जो लगातार पब्लिश हो रहे थे। और इसी पूछताछ में ये बात जो है मुंबई पुलिस के जानकारी में आई है कि इसी वजह से जो सुशांत सिंह राजपूत थे उनको इस बात का कहीं ना कहीं चिंता होने लगी थी कि कोई है जो उनकी इमेज को लगातार खराब करने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए ये सारी शक की जो सुई है वो घूमकर अब पहुंच गई है राजीव मसन पर। उन पर आरोप यह है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को इनडायरेक्टली स्कर्ट चेजर कहा, ओवर प्राइज्ड आउटसाइडर कहा। स्कर्ट चेजर का मतलब क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ तो आकाश बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन स्कर्ट यानी जो लड़कियां पहनती हैं, चेजर यानी कि उसे चेज करने वाला। अब लड़कियों की स्कर्ट को कौन चेज करता है, आप अंदाजा लगाइए कि साफ तौर पर उनको लड़कियों के पीछे अपने इवल इंटेंशन के साथ जाने वाला शायद बताना चाहते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये जो एक्टर आउटसाइडर है, यानी कि एक्टर जो है इंडस्ट्री का नहीं है, बाहर से आया है, उसकी जो प्राइसिंग है वो ओवर प्राइस्ड है। तो ये दो गंभीर बातें जो है सुशांत सिंह राजपूत के लिए इन्होंने कहीं अपने ब्लाइंड आर्टिकल के जरिए, ये आरोप राजीव मसन पर है। इसके अलावा उनके आर्टिकल का भी सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया गया है, और बताया जाता है कि साल 2019 में नवंबर के महीने में सुशांत सिंह राजपूत जो हैं इन्हीं आर्टिकल्स की वजह से हॉस्पिटलाइज भी हुए थे। एक हफ्ते के लिए वो डिप्रेशन में चले गए थे, और उसके बाद तकरीबन 5 डॉक्टर्स की टीम ने मिलकर उनका इलाज उस दौरान किया था। वैसे आकाश में राजीव मसन के बारे में आपको बता दूं, राजीव मसन जो है पिछले 1-2 दशकों से लगातार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, और वो एंटरटेनमेंट बिजनेस और मूवीज के बारे में लिखते रहते हैं। और उनको माना जाता है कि जो बॉलीवुड के ए लिस्ट के जो स्टार्स हैं, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, हालांकि नाम का मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन जब कहा जाता है कि ए लिस्ट के स्टार्स तो इन्हीं की बात आती है। और ये जो स्टार्स हैं, करण जौहर हो गए या बाकी लोग जो हो गए, और डायरेक्टर और फिल्म मेकर जो ए ग्रेड के हैं, वो राजीव मसन के काफी क्लोज माने जाते हैं। और जब बात होती है राजीव मसन के आर्टिकल्स की, ब्लाइंड आर्टिकल्स की, तो मुख्यतः यहाँ पर 3 आर्टिकल की यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जो साल 2017 के सितंबर मंथ में उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कंज्यूम्ड बाय इनसिक्योरिटी, मतलब कि ऐसा शख्स जिसे अपनी जगह को खोने का डर है, वो इस बात से कहीं ना कहीं घबराया हुआ है, उसका कॉन्फिडेंस जो है कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है। और इसी तरीके के आर्टिकल में उन्होंने जिक्र करते हुए लिखा कि एक युवा
मेल एक्टर है, जिसकी वजह से उसकी जो नई फिल्म में जो यूनिट है उसे उसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इस आर्टिकल में यह भी लिखा गया था कि इस तरीके से एक बड़े बजट की फिल्में करने वाला जो एक्टर है वो अंदर से घबराया हुआ है और लगातार वो क्रू को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो जो है नॉर्मल है और उसको अंदर से कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन क्रू को इस बात का अच्छे से पता है कि वो जो पर्सन है उसके ऊपर इस चीज का पूरी तरीके से दबाव है कि वो अंदर से जो है घबराया हुआ है, यानी कि कॉन्फिडेंस लो होने की बात जो है अपने आर्टिकल के जरिए जो है लगातार ये कहते रहे हैं। इसके अलावा अपने इस ब्लाइंड आर्टिकल में इन्होंने ये भी कहा था कि एक ऐसा शख्स है जिसकी वजह से उसके डायरेक्टर को काफी दिक्कत और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उसमें यह भी जिक्र करते हैं कि उस एक्टर को अपनी उस बात से भी काफी दिक्कत हो रही है कि उसकी जो फिल्म का क्रू है वो उसकी फीमेल को स्टार को काफी तवज्जो दे रहा है। और इतना ही नहीं, इस आर्टिकल में इन्होंने ये बात भी कही जो फीमेल को स्टार है फिल्म की हीरोइन की मां को इस बात से खासी परेशानी है कि जो एक्टर है उसकी छवि जो है स्कर्ट चेजर की, और इसलिए वो लगातार एक्टर पे नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा एक और इन्होंने आर्टिकल लिखा था, उसमें कहा था, टाइटल जो था उसका आर्टिकल का वो था द प्राइस ऑफ बीइंग ओवरपेड, यानी कि आपको जब आपकी कीमत से ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं तो उसकी आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप ओवरपेड एक्टर हैं तो उसका प्राइस आपको दूसरे तरीकों से कैसे चुकाना पड़ता है, वो चीज इन्होंने इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की थी। और इस आर्टिकल में उन्होंने जिक्र करते हुए लिखा था कि एक एक्शन फिल्म जो कि एक टॉप बैनर के तले बन रही है, इस खास एक्टर की वजह से उस फिल्म को काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है फ्यूचर में आने वाली हैं या आ रही हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं ब्लाइंड आर्टिकल के तौर पर लगातार इन्होंने लिखी थी। और तीसरा जो आर्टिकल कटघरे में है वो है नवंबर 2019 का। इसका जो टाइटल था वो था री इमेजिनिंग बॉब। इसमें उन्होंने एक्टर के बारे में ये लिखा था कि ऑन द बैक बर्नर, यानी कि ऐसा शख्स जो कि अब धीरे धीरे प्रायोरिटी में कम होता जा रहा है लोगों की। तो इस तरह की तमाम बातें लिखी थी और बताया ये जा रहा है कि इस तरह के जो आर्टिकल सुशांत सिंह राजपूत को लेकर छप रहे थे उससे सुशांत सिंह राजपूत काफी डिप्रेस्ड है, काफी परेशान थे। और ये सारी बातें जो हैं, जो पीआर टीम है, मैनेजर है और जो डॉक्टर्स उनको ट्रीट कर रहे थे, उनके हवाले से निकलकर सामने आई हैं। और यही वजह है कि इन सब चीजों को एनालाइज करते हुए मुंबई पुलिस अब राजीव मसंद पर शिकंजा कसना चाहती है। वैसे राजीव मसंद की अब खुद की छवि जो है वो निकलकर धीरे धीरे सामने आ रही है। अब उनके बारे में चीजें जो है सबको पता चल रही हैं कि उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने नेपोटिज्म को लगातार बढ़ावा दिया। वो हमेशा इस तरीके के आर्टिकल्स लिखते हैं जो फिल्मी परिवारों के जो बच्चे हैं उनके इर्द गिर्द या उनको प्रमोट करने वाले होते हैं। रिसेंटली अगर आपको आकाश में बताना चाहूं तो मनोज बाजपेयी और फिल्म मेकर अपूर्व असरानी ने भी इस बात को लेकर राजीव मसंद पर निशाना साधा था कि अपने ब्लाइंड आर्टिकल के जरिए उन्होंने सुशांत को काफी टारगेट किया। तो ये एक बड़ी बात जो है राजीव मसंद को लेकर निकलकर सामने आई है, जिन्हें कंगना रनौत ने कहा था इमोशनल वल्चर, यानी कि किसी गिद्ध से कम नहीं है। और ये गिद्ध की तरह किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत पर टूटे थे, ये सारी बातें जो हैं एक एक कर उनके जो पुराने आर्टिकल अब निकलकर सामने आए हैं उसके जरिए सामने आ रहे हैं। अब आगे मुंबई पुलिस उनसे इन आर्टिकल के बारे में कि इस तरह की चीजें उन्होंने लिखी तो किस आधार पर लिखी, आखिर इनके पास इसका क्या सबूत था, या वो किसी एक्टर की बात कर रहे थे अपने ब्लाइंड आर्टिकल में, वो सारी चीजें जो है एक एक कर जो मुंबई पुलिस इनसे ग्रिल करेगी वो जानने की कोशिश करेगी। और साथ ही ये भी जानेगी कि क्या राजीव मसंद ये सारी चीजें किसी प्लान एजेंडे के तहत कर रहे थे या सब कुछ एक अपने आप में इत्तेफाक था। तो ये सब चीजें जो हैं अब धीरे धीरे जांच के साथ सामने आएंगी। जी आकाश। तो दोस्तों, फिल्म क्रिटिक राजीव मसंद, जिन्हें कंगना ने गिद्ध कहकर तो पुकारा ही था, साथ ही उनका नाम उन 4 नामों में भी शामिल किया था जिन्हें कंगना ने बड़े ही खुलेआम और बोल्ड तरीके से दोस्तों एक्सपोज करते हुए कहा था कि इनका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है सुशांत की आत्महत्या से। दोस्तों, जो 4 नाम थे उनमें से 2 नाम आदित्य चोपड़ा और राजीव मसंद तो घिर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि जो बचे 2 नाम हैं उनका नंबर आता है या नहीं आता है। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। नमस्कार।